हेलो डियर लर्नर, मैं सुरा पंडित आप लोगों को मेरे चैनल टाइम टू ट्रेवल विद बायो साइंस में स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इकाइनोडर्मेटा के बारे में। प्रीवियस कुछ दिनों से मेरी वीडियोस नहीं आ रही थी, 3-4 दिन से, क्योंकि मेरा माइक जो था वो ठीक से काम नहीं कर रहा था। इसके चलते वीडियोज रिकॉर्ड करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन अब माइक सही है तो वीडियो रिकॉर्ड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं और टाइम से वीडियोस मिल जाएंगी डेली डेली। ओके, तो आज का जो हमारा फाइलम रहेगा वो रहेगा इकाइनोडर्मेटा, क्योंकि हम लोगों ने प्रीवियस में मोलस्क कवर कर लिया है। अब इकाइनोडर्मेटा ये लास्ट है इन वर्टिब्रेट सेक्शन का। इसके बाद हम लोगों का वर्टिब्रेट सेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो इकाइनोडर्मेटा में भी हम लोग एज यूजुअल जैसे प्रीवियस स्लाइड में कवर किए हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट, कैरेक्टरिस्टिक पार्ट, क्लासिफिकेशन, एग्जाम्पल, देन एमसीक्यू पार्ट। ओके, तो ऐसे कवर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लेते हैं। ड्यू टू देयर स्पाइनी स्किन इट्स नेम्ड एज इकाइनोस। ग्रीक वर्ड से लिया गया है। कभी कभी इसको भी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि ये इकाइनोडर्मेटा कहाँ को इकाइनोस कहाँ से डिवाइड होता है। ये ग्रीक वर्ड से डिवाइड होता है। इकाइनोस का मतलब होता है स्पाइनी, और डर्मोस मतलब होता है स्किन, जिसकी स्किन क्या हो, स्पाइनी हो। इनकी फुल बॉडी पे क्या होते हैं, स्पाइंस होते हैं। फाइलम में अगर कलेक्शन के हिसाब से देखा जाए तो 7,000 जो लिविंग स्पीसीज पाई जाती हैं। इकाइनोडर्म मोस्टली मेराइन होते हैं, ज़्यादातर ही मेराइन होते हैं। इकाइनोडर्म्स आर, इनके कुछ एग्जांपल है जैसे मेराइन स्टारफिश है, सी कुकुम्बर है, सी अर्चिन है, सी डॉलर है, ब्रिटल स्टार। ये सारे भी जितने भी होते हैं ये सारे मेराइन हैबिटाट में ये रहते हैं। सबसे पहले इसका हैबिटाट ही देख लेते हैं। दीज आर एक्सक्लूसिवली मेराइन, ये ज़्यादातर मेराइन होते हैं और बेंथोनिक होते हैं। बेंथोनिक मतलब होता है जो समुद्र के सरफेस पे पाए जाते हैं, सतह पे पाए जाते हैं, उनकी सतह पर पाए जाते हैं, जिसके कारण ये बेंथोनिक एनिमल उन्हें कहते हैं जो समुद्र की सतह पर पाए जाते हैं, निचले एकदम जमीन पर पाए जाते हैं। दीज हैव नो फ्रेश वाटर, ये फ्रेश वाटर में नहीं पाए जाते, टेरेस्ट्रियल वाटर में भी सर्वाइव नहीं करते। इनमें बहुत अच्छे तरीके से गुड पावर ऑफ ऑटोनॉमी ऑफ रीजनरेशन इनमें बहुत अच्छे से देखने को मिलता है। आप रीजनरेशन इस पिक्चर में देख ले सकते हैं, ये देख सकते हैं इसमें जैसे कि अगर इसके 3 आर्म्स कट कर दिए जाए तो ये अपने आप रीजनरेट करता है। इनमें रीजनरेशन की पावर बहुत ही ज़्यादा होती है। रीजनरेशन मतलब होता है पुनरुत्पादन। पुनरुद्धार मतलब अगर किसी की इसके एक आर्म्स कट कर दिए जाए तो ये क्या करता है, फिर से आ जाता है, इसके आर्म्स रीजनरेट कर जाते हैं। जैसे आप छिपकली में देखते हैं, अगर उसने पूंछ कट कर दिया है तो क्या होती है, रीजनरेट कर जाती है। वैसे ही इनमें भी रीजनरेशन पाया जाता है। बॉडी वॉल की अगर बात करें, इकाइनोडर्मेटा इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पाइनी स्किन्ड एनिमल। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि इकाइनोस मतलब होता है स्पाइनी एंड डर्मोस मतलब होता है स्किन। ये क्या करते हैं, इनकी जो स्किन होती है वो क्या होती है, स्पाइन से भरी होती है। बॉडी इज कवर्ड विथ लार्ज नंबर ऑफ स्पाइन। बॉडी इनकी देख सकते हैं ये पिक्चर में। सी अर्चिन है, सी अर्चिन की पूरी बॉडी क्या है, स्पाइन से कवर होती है। सी अर्चिन को ले लो, स्टारफिश को ले लो, इनकी पूरी बॉडी क्या होती है, पूरी बॉडी में क्या होता है, स्पाइंस पाए जाते हैं। बॉडी इज फॉर्म्ड एज सिंगल लेयर सीलिएटेड इपिडर्मिस। जो बॉडी होती है किससे बनी होती है, सिंगल लेयर सीलिएटेड इपिडर्मिस, जो कि कहाँ पाई जाती है, ओवर द मेसोडर्मिस पर पाई जाती है, जो कि एक कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म करती है कैलकेरियस स्पिक्यूल्स के थ्रू, जिसे इंडोस्केलेटन कहते हैं। कैलकेरियस स्पिक्यूल्स ही प्रोड्यूस करता है स्पाइंस को। ओके, ये क्लियर हो गया होगा। क्या होता है, बॉडी वॉल कहाँ फॉर्म होती है, कैसी होती है, सीलिएटेड इपिडर्मिस से बनी होती है। और ये सीलिएटेड इपिडर्मिस कहाँ पाई जाती है, मेसोडर्मिस के ऊपर पाई जाती है। और ये जो ये कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म करती है, रखती है कौन सी, कैलकेरियस ऑसिकल्स, जिसे इंडोस्केलेटन भी करते हैं। और ये इंडोस्केलेटन प्रोड्यूस करती है स्पाइंस को। एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कि इंडोस्केलेटन कैसे कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो ये प्रोड्यूस होता है ऑसिकल से। ओके, सॉरी, स्पाइंस कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो इंडोस्केलेटन से। अगर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इनमें जो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पाया जाता है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। मतलब इनमें जो ऑर्गन होते हैं, पर्टिकुलर ऑर्गन पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ओके, जो जिस ऑर्गन का जो वर्क होता है वो अपना वर्क परफॉर्म, जैसे नर्वस सिस्टम का क्या है, बॉडी में फॉर कनेक्टिविटी का वर्क करना होता है। और चाहे वो केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर का काम करता है, केमिकल ट्रांसमीटर का काम करता है। और अगर हम बात करें कि हार्ट का, वो पंपिंग स्टेशन होता है, ब्लड पंप करता है, प्यूरिफाई, और जो लंग्स होते हैं प्यूरिफिकेशन में भी हेल्प करता है।
रिस्पिरेशन में हेल्प करता है। तो ऐसे जो जितने भी ऑर्गन है उनका अपना अपना फंक्शन होता है, वैसे ही इनमें भी जो ऑर्गन्स पाए जाते हैं वो अपना अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इनमें जो जर्म लेयर पाई जाती है वो डिप्लोप्लास्टिक पाई जाती है। जर्म लेयर 3 होती है। इक्टोडर्म जो बाह्य लेयर सतह होती है उसे इक्टोडर्म कहते हैं। जो मध्यस्थ सतह होती है उसे मेसोडर्म कहते हैं। और जो अंतः सतह होती है मतलब आंतरिक जो लेयर होती है उसे इंडोडर्मिस बोलते हैं। आप देख सकते हैं अगर कार्डियक सिस्टम देखा, कार्डियक स्टमक पाया जाता है, पाइलोटिक स्टमक पाया जाता है। इसमें कार्डियक और पाइलोटिक दोनों तरीके का स्टमक पाया जाता है। एनएस डेवलपमेंट होता है। सी प्लेट्स पाई जाती हैं। एंडोस्केलेटन जहाँ से स्पाइंस जनरेट होते हैं। स्पाइंस आप देख सकते हैं इनकी बॉडी पर फुल होता है। गिल्स पाया जाता है रिस्पिरेशन के लिए। और आई स्पॉट देखने को मिलता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड भी देखने को मिलता है। रेडियल कैनाल देखने को मिलती है। ट्यूब फीट देखने को मिलती है जो हेल्प करती है लोकोमोशन में। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं इसकी सिमेट्री की अगर बात करें तो जो एडल्ट होता है उनमें पेंटामेरिक सिमेट्री देखने को मिलती है। पेंटामेरिक सिमेट्री का मतलब होता है अगर इन्हें 5 जगह से कट किया जाए तो ये पांचों जो सिमेट्री होगी वो इक्वल हाफ में होगी। दोनों सारे पांचों अगर रखा जाए बराबर ही होगी। लेकिन जो लार्वी होती है इसकी वो उसमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। जैसे आप देख सकते हैं बाइपिनेरिया लार्वा या ब्रैक्योलेरिया लार्वा या ओफियोप्ल्यूटस लार्वा, इन सब में देख कैसी सिमेट्री पाई जाती है, बाइलेटरल। बाइलेटरल मतलब इन्हें आधे से कट किया जाए तभी ये इक्वल होंगे, किसी भी हाथ से कट करने पर ये इक्वल पार्ट में नहीं कटेगी। ओके, ये जो रेडियल सिमेट्री है, पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री, ये एक तरीके की सेकेंडरी एक्विजिशन करेक्टर है। क्योंकि ये जब लार्वा और स्टेज में होते हैं ये बाइलेटरल, ये प्राइमरी होती है। और जब ये एडल्ट में हो जाते हैं तो ये पेंटामेरस सिमेट्री गेन करते हैं। ओके, तो अगर बात करें इन लार्वल की, ये लार्वा किस किस एनिमल्स का है और या किस किस क्लास का है, तो आप लोग इसको भी ध्यान दे लीजिए क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछते हैं बाइपिनेरिया लार्वा किस एनिमल्स का है। बाइपिनेरिया लार्वा स्टारफिश की फर्स्ट स्टेज जो लार्वा होती है वो वही उसे बाइपिनेरिया लार्वा कहते हैं। ब्राइकोलैरिया लार्वा सेकेंड स्टेज की जो लार्वी होती है उसे ब्रैक्योलैरिया लार्वा कहते हैं। ये भी स्टारफिश में पाया जाता है। ओफियोप्ल्यूटस लार्वा जो होता है वो ब्रिटल स्टार में पाया जाता है जिसे ओफियोरॉइडस भी कहते हैं। ओके, ये ब्रिटल स्टार में पाया जाता है। इकाइनोप्ल्यूटस लार्वा जो होता है, इकाइनोप्ल्यूटस लार्वा इकाइनोइडी में पाया जाता है। जो इकाइनोइडी मेंबर्स होते हैं उसमें देखने को मिलता है। ऑरिकुलेरिया लार्वा जो होता है वो देखने को मिलता है होलोथ्यूराइडिया में, जिसे सी कोकुम्बर जिसमें पाया जाता है उसमें देखने को मिलता है। डोलियोलैरिया लार्वा जो होता है, डोलियोलैरिया लार्वा जो होता है इसे बिटेलेरिया लार्वा भी कहते हैं। बिटेलेरिया लार्वा जो होता है देखने इसे डोलियोलैरिया को बिटेलेरिया भी बोलते हैं। ओके, और ये पाया जाता है सी लिली में। सीलोम की अगर बात करें, सीलोम इसमें कैसा होता है, ट्री सीलोम पाया जाता है। ट्रू सीलोम मतलब होता है सीलोमेट एनिमल है ये। और ये सीलोम कैसे होते हैं, एंटेरोसिलिक सीलोम पाए जाते हैं जो कि कहाँ से फॉर्म होता है, इंट्रॉन ऑफ गैस्ट्रुला। जो गैस्ट्रुला की इंट्रॉन कैविटी होती है उसके थ्रू ये जनरेट होता है, एंटेरोसिलिक कैविटी फॉर्म होती है। और जो सीलोमिक फ्लूइड होता है उसमें पाया जाता है सीलोमोसिस्ट पाया जाता है। आप देख सकते हैं ये कैविटी फॉर्म होती है। ये जो प्रिजम्पटिव मेसोडर्म जो होता है प्रिजम्पटिव स्टेज में चला जाता है और यहाँ पे जो इंट्रोसिलिक पाउच पहले फॉर्म करता है। ओके, तो इसके बाद ये मेसोडर्मल, फिर ये इंट्रोसिलिक सीलोम, ये जो कैविटी फॉर्म होती है डिवाइड हो जाता है यहाँ से। तो ये दोनों साइड में एक कैविटी फॉर्म होती है, उसी को इंट्रोसिलिक सीलोम कहते हैं। और ये डिटोरल स्टोम्स में पाया जाता है। लोकोमोटरी ऑर्गन्स की अगर बात करें काइंडोडर्म में, देयर हैव वाटर वेस्कुलर सिस्टम आर एम्बुलकर सिस्टम इन व्हिच वाटर इंटर थ्रू द पोरस प्लेट इज कॉल्ड एज मेट्रिपोराइट। जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम ये बहुत ही ज्यादा यूनिक करेक्टर है एकाइनोडर्म का। ये क्या होते हैं, इनमें जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम जिसे एम्बुलकर सिस्टम भी कहते हैं, इसमें वाटर एंटर करता है किसके थ्रू, मेट्रिपोराइड के थ्रू, जो कि हेल्प करता है लोकोमोशन में। और एक्सर्टेड क्या करता है, हाइड्रोलिक प्रेशर के थ्रू ये क्या करता है, एक्सर्ट करता है प्रेशर को। ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन आर ट्यूब फीट आर पोडिया। इसमें एक तरीके का और लोकोमोटरी ऑर्गन पाया जाता है जो कि ट्यूब फीट या और पोडिया भी कहते हैं। दीज ऑल्सो हेल्प इन एंकरेज मतलब होता है ग्रिप बनाने में, और कैप्चर करने में, हैंडलिंग ऑफ फूड को हैंडल करने में, रिस्पिरेशन में हेल्प करता है। ट्यूब फीट यूजुअली प्रेजेंट इन 5 रेडियल अरेंज्ड
एम्बुलक्रा जो कि ट्यूब फिट कहाँ पे पाया जाता है, 5 रेडियल अरेंज्ड जो होते हैं, इनकी जो 5 रेडियल अरेंजमेंट होती है एम्बुलक्रा में, उसी में पाया जाता है। और ये अल्टरनेटिव विथ 5 इंटर एम्बुलक्रा विथ नो ट्यूब फिट, ये अल्टरनेटिव होती है 5 इन इंटर एम्बुलक्रा के, जो कि जिसमें ट्यूब फिट नहीं पाया जाता है। आप देख सकते हैं ये मेट्रिपोराइट है, इसके थ्रू वाटर इंटर करता है। ओके, ये रिंग कैनाल है। ओके, और ये एम्पुली है, और रेडियल कैनाल है। ये ट्यूब फीट जो कि लोकोमोशन में हेल्प करती है, ये इसका क्रॉस सेक्शन है ये। अगर नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसमें ब्रेन अपसेंट होता है। ये एग्जाम में कभी कभी पूछते हैं कि गायनोडर्म में ब्रेन पाया जाता है या अपसेंट होता है, तो इकाइनोडर्म में जो होता है वो ब्रेन अपसेंट होता है। जो जो इकाइनोडर्म्स मेंबर होते हैं उनमें ब्रेन अपसेंट पाया जाता है, ब्रेन नहीं पाया जाता है मतलब। ओके, और नर्वस और इनमें प्रेजेंस विथ नर्व रिंग, इनमें क्या होती है, नर्व रिंग प्रेजेंट होती है, एंड रेडियल नर्व्स कार्ड प्रेजेंट होते हैं। नर्व रिंग और नर्व रेडियल नर्व्स कार्ड प्रेजेंट होते हैं। जैसे नर्व रिंग की अगर बात करें तो ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये जो चारों तरफ ये कवर होता है इसे नर्व रिंग कहते हैं। और ये जो यहाँ से जाता है ये गैंग्लिया टाइप में, ये गैंग्लियन होती है, और इसे रेडियल नर्व रिंग कहते हैं। ओके, ट्यूब फीट है ये, जो कि हेल्प करता है लोकोमोशन में। ओके, तो इसमें जो ब्रेन होता है वो एब्सेंट होता है, नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है जो कि नर्व रिंग फॉर्म करता है और रेडियल नर्व कार्ड फॉर्म करता है। रिस्पिरेशन की अगर बात करें तो रिस्पिरेशन अकर बाय डर्मल ब्रैंकियाई, जिसे गिल कहते हैं, आर पैपुली, आर ट्यूब फीट। ओके, रिस्पिरेशन किसकी किसके थ्रू होता है, गिल्स के थ्रू होता है, पैपुली के थ्रू होता है, या ट्यूब फीट के थ्रू होता है। ये देख सकते हैं, ये छोटे छोटे पोर होते हैं, ये गिल्स इसी में पाए जाते हैं, इसी के थ्रू जो होता है वो वाटर इसमें रिस्पिरेशन होता है। और ये मेट्रिपोराइट है, यहाँ पे जो पाया जाता है इसी के थ्रू वाटर इंटर करता है। ओके, जिसके थ्रू क्या होता है कि हाइड्रोलिक प्रेशर क्रिएट होता है और हेल्प करता है लोकोमोशन। सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें ओपन टाइप का पाया जाता है, जिसके कारण इसे एक तरीके का हीमल सिस्टम भी बोलते हैं। ओके, सीलोम इज adopted into a water vascular system that circulate nutrient bloods or gases। जो इनमें वाटर सीलोम होता है वो वाटर वेस्कुलर सिस्टम के थ्रू क्या करता है, अडॉप्ट करता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, और जो कि हेल्प करता है, यही वाटर वेस्कुलर सिस्टम हेल्प करता है किसमें, न्यूट्रिएंट के सर्कुलेशन में, ब्लड सर्कुलेशन में, और गैसेस एक्सचेंज में। हार्ट इसमें एब्सेंट होता है, नर्वस सिस्टम एब्सेंट होता है, हार्ट भी एब्सेंट होता है। ब्लड हैज नो पिगमेंटेशन, इसमें ब्लड पिगमेंटेशन नहीं पाया जाता, इसे हीमोलिम्फ भी इसमें प्रेजेंट होता है। वो इसीलिए इसे हीमल सिस्टम भी कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट टाइप का पाया जाता है। इकाइनोडर्म्स हैव अ सिंपल डाइजेस्टिव सिस्टम विथ माउथ, स्टमक, इंटेस्टाइन एंड एनस। इसमें माउथ पाया जाता है, स्टमक पाया जाता है, इंटेस्टाइन पाया जाता है, एनस पार्ट पाया जाता है। मतलब इसमें जो बॉडी प्लान पाया जाता है वो ट्यूब विद इन ट्यूब टाइप का बॉडी प्लान पाया जाता है। इन मेनी द माउथ इज ऑन द अंडर साइड एंड एनस ऑन द टॉप सरफेस ऑफ द एनिमल। इनमें जो माउथ होता है नीचे की तरफ होता है, और जो एनस होता है वो टॉप सरफेस पे पाया जाता है। सी स्टार कैन पुश दियर स्टमच आउटसाइड ऑफ दियर बॉडी, जो सी स्टार होता है वो पुश कर देता है अपनी स्टमक को बॉडी के बाहर, एंड इंसर्ट इट इनटू इट्स प्रे, अलाउ देम टू डाइजेस्ट द फूड एक्सटर्नली। और ये क्या करता है, फूड को एक्सटर्नली डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। दिस एबिलिटी अलाउ द सी स्टार टू हंट प्रे दैट आर मच लार्जर देन द इट्स माउथ वुड बी अदरवाइज इट्स अलाउ। मतलब ये क्या करता है, अपनी जो स्टमक होता है उसको बाहर की तरफ, पाउचेज को जो बाहर की तरफ कर देता है, जिससे कि ये क्या क्या होता है कि जो एक्सटर्नल प्रेज होते हैं उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ये देख सकते हैं, ये इसमें ये स्टमक देख सकते हैं इसका, इसमें पाइलोरस और कार्डिक दोनों तरीके का स्टमक अभी हम लोगों ने दूसरे पिक्चर में देखा था। ये डाइजेस्टिव ग्लैंड इसमें देखने को मिलती है जो हेल्प करती है किसमें, डाइजेशन में। नेक्स्ट है स्क्रिटरी सिस्टम। स्क्रिटरी सिस्टम की अगर इसमें बात करें तो स्क्रिटरी सिस्टम भी इसमें एब्सेंट होता है। नर्वस सिस्टम, हार्ट एंड स्क्रिटरी सिस्टम एब्सेंट होता है।
एक्सक्रीशन हैज नो किडनी, मतलब इसमें किडनी भी नहीं पाई जाती। एंड यूज किसके थ्रू यूज होता है, डिफ्यूजन टू रिप दियर बॉडी ऑफ नाइट्रोजन, ये अपनी बॉडी के थ्रू क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकलती है। एंड विच इज मेनली अमोनियल गैस, जो कि ज़्यादातर अमोनिया, जिसके कारण इसे क्या बोलते हैं, रिमूवल ऑफ अमोनिया इज नोन एज अमोनियोटेलिक। ये ज़्यादातर जो मेरीन एनिमल होते हैं वो अमोनियोटेलिक ही होते हैं, अमोनिया ही रिलीज करते हैं। अगर इनकी फीडिंग हैबिट की बात करें तो सी स्टार इज जनरली प्रीडेटर्स आर डिटेरिवोरस, ईट डिकम्पोजिंग एनिमल्स एंड प्लांट मटेरियल। जो सी स्टार होता है वो प्रीडेटर्स होते हैं, और डेट्रीबोरस होता है, डेट्रीबोरस जो डेड कंपोजिंग एनिमल से अपना भोजन लेते हैं। और क्रेनोइड्स एंड सम ब्रिटल स्टार्स आर पैसिव फिल्टर फीडिंग होते हैं। ये पैसिव फिल्टर फीडिंग इसमें देखने को मिलती है, मतलब फ्रेश, ये क्या होते हैं, वाटर फिल्टर फीडिंग दिखाते हैं। इसमें कौन सी, ब्रिटल स्टार और क्रिनोइड्स जो होते हैं, एब्जॉर्ब सरपेंडेड पार्टिकल्स फ्रॉम द पैसेज वाटर, ये क्या करते हैं, जो फ्लोइंग वाटर होता है उसके थ्रू ही अपना भोजन एब्जॉर्ब करते हैं, इसी को फिल्टर फीडिंग कहते हैं। सी अर्चिन की अगर बात करें तो ये होता है ग्रैजिंग हर्बीवोर्स होते हैं सी अर्चिन। और सी कुकुम्बर जो होते हैं ये डिपॉजिट करते हैं फीडर्स रिमूविंग फूड्स पार्टिकल्स फ्रॉम द सैंड्स और मड्स, ये कहाँ से अपने फूड्स पार्टिकल्स को लेते हैं, सैंड्स और मड्स से। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो इकाइनोडर्म्स आर यूनिसेक्सुअल, ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब डायोक्सियस एनिमल्स होते हैं, जिसमें मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। एंड बिकॉज सेक्सुअल मेच्योरिटी आफ्टर अबाउट 2 और 3, इनमें सेक्सुअल मेच्योरिटी 2 या 3 साल पर होती है। मोस्ट रिलीज दियर एग्स एंड स्पर्म इनटू द वाटर, ये क्या होती है, इनमें जो फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। आ फीमेल कैन रिलीज 100 मिलियन एग एट वंस टाइम, जो फीमेल होती है एक बार में 100 मिलियन एग देती है एक बार में। लार्विल डेवलप which eventually settle on the sea floor in their adult form, जो लार्वी होती है डेवलप करती है और जब अपने एडल्ट फॉर्म में सी फ्लोर से क्या होती है, सेटल हो जाती है। Some sea stars and brittle star have the ability to reproduce asexually by dividing to halves while they are small juvenile। कुछ ऐसे भी एनिमल है जैसे कि सी स्टार हो गया और ब्रिटल स्टार हो गए, इनमें ऐसी एबिलिटी हुई कि ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ये 2 हाफ में डिवाइड हो जाते हैं। ओके, स्मॉल जुवेनाइल स्टेज में। ये देख सकते हैं, ये सी कुकुम्बर है, इसमें क्या होता है कि ये गोनाडोडक्ट आप देख सकते हैं, गोनैड्स इसके ये रहे, इंटेस्टाइन ये रही, एंड क्लोइका एंड एनस। अगर इसमें इसके जो करेक्टर है इकाइनोडर्म्स, ये लास्ट इनवर्टिब्रेट है, फाइला है। ओके, इसके बाद जो होता है वो कार्डेट वर्टिब्रेट्स की थ्रू की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, मतलब कार्डेट्स की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें हेमी कार्डेटा स्टार्ट होगा। तो इसके बाद जो है हम कार्डेट की को पढ़ेंगे। तो ये जो होता है इसमें जो कुछ सिमिलरिटीज पाई जाती हैं जो कि कार्डेट्स से मिलती जुलती हैं इकाइनोडर्म्स में, जो कि इस तरीके से है। पहली जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ इकाइनोडर्म्स शो अ नंबर ऑफ सिमिलरिटीज, जो इनका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है इकाइनोडर्म्स का, नंबर ऑफ सिमिलरिटीज दिखाते हैं किससे, कार्डेट से, व्हिच सजेस्ट दैट कार्डेट हैव इवॉल्व फ्रॉम इकाइनोडर्म्स। ये जो कि ये बताता है कि जो कार्डेट हैं उनका जो डेवलपमेंट हुआ है वो किससे हुआ है, इकाइनोडर्म्स से डेवलप हुए हैं, इसलिए इकाइनोडर्म्स को इनका एंसेस्टर भी कह सकते हैं। ओके, इनमें क्या क्या करेक्टर जो एफिनिटीज हैं सिमिलर हैं, देख लेते हैं क्या क्या करेक्टर हैं जो सिमिलर देखने को मिलता है। क्लीवेज इन बोथ इज रेडियल, इनका जो क्लीवेज है वो बोथ रेडियल होता है और इंटर डिटरमाइन होता है। ओके, इनडिटरमाइन होता है, सॉरी इंटर में बोल रही हूँ। क्लीवेज जो होता है वो रेडियल होता है और इनडिटरमाइन होता है। इनडिटरमाइन मीन्स होता है दैट इफ ड्यूरिंग द डेवलपमेंट सेल ब्रेक अपार्ट दे कैन स्टिल डेवलप इनटू 2 इंडिविजुअल, मतलब जो डेवलपमेंट ड्यूरिंग डेवलपमेंट के समय ये जो सेल्स होती हैं ब्रेक हो जाती हैं, लेकिन फिर भी 2 इंडिविजुअल्स फॉर्म करती हैं। गैस्ट्रुलेशन इनमें दोनों में इनवेजिनेशन टाइप का पाया जाता है, मतलब गैस्ट्रुलेशन जो स्टेज होती है वो इनवेजिनेट हो जाती है ऐसे टाइप में। ड्यूटेरोस्टोम्स होता है, इनमें ब्लास्टोपोर्स
फॉर्म द एनस। इनमें जो ड्यूटेरोस्टोम जो होते हैं उनमें ब्लास्टोपोर फॉर्म क्या फॉर्म करता है, एनस फॉर्म करता है। लेकिन जो प्रोटोस्टोम होते हैं उनमें ब्लास्टोपोर क्या फॉर्म करता है, माउथ फॉर्म करता है। ओके, सीलोम इज इंट्रोसिलिक, इनमें भी सीलोम इंट्रोसिलिक पाया जाता है, कार्डेट्स में भी इंट्रोसिलिक सीलोम पाए जाते हैं। मीजोडर्म्स इज इंडोस्केलेटन, इनमें मीजोडर्मल इंडोस्केलेटन देखने को मिलता है। ओके, ये देख सकते हैं क्लीवेज कैसे होता है, जाइगोट, जाइगोट्स के बाद क्या होता है, क्लीवेज फॉर्म होता है। क्लीवेज ये 8 सेल्ड स्टेज होती है। इसके बाद क्लीवेज क्या होती है, ब्लास्टुला में फॉर्म होता है जो हॉलो बॉल लाइक होता है। और इसके बाद फिर ब्लास्टोसील कैविटी फॉर्म होती है जिसे क्रॉस सेक्शन ब्लास्टुला सेक्शन ऑफ ब्लास्टुला अगर देखें तो एक कैविटी टाइप में फॉर्म होती है। और ये गैस्ट्रुला देख सकते हैं आप, ये टर्न हो जाता है, इन्वेजिनेट हो जाता है। ओके, इसी को कहते हैं गैस्ट्रुला इन्वेजिनेशन। ओके, इसके बाद ब्लास्टोसील कैविटी देखने को मिलती है। गैस्ट्रुला आर्गेंटीरान कैविटी, इंडोडर्मिस इसमें भी देखने को मिलता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। इक्टोडर्मिस, ब्लास्टोपोर आप देख सकते हैं ये है, इसे गैस्ट्रुला स्टेज कहते हैं। ये मैंने आपको एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ इकाइनोडर्म का दिखाया है। तो ये हमारा करेक्टरिस्टिक पार्ट ऑफ इकाइनोडर्म कंप्लीट होता है। कल हम लोग मिलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इकाइनोडर्म्स, इसके बाद एमसीक्यू पार्ट। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। और जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भूल। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।